नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद ICS के YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम जानेंगे कि PCS जे के लिए जैसा कि बच्चों में ये डाउट रहता है कि क्या जज बनने के लिए उन्हें सारे टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए या सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स उनको पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक्स को छोड़ना चाहिए। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और हम ये जानेंगे कि CRPC में किन किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है और किन किन टॉपिक्स को हमें छोड़ना है। देखिए, सब कुछ पढ़ कर के कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है कि बहुत सा ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से केवल मेंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारा पोर्शन ऐसा होता है जहाँ से मेंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो आज हम जानेंगे कि CRPC के कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जिन पे हमें स्पेशली ध्यान देना है, और अगर हम उन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो हम CRPC के पेपर को कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मेंस के लिए हमें किन टॉपिक्स पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए और उन टॉपिक्स से हम मेंस का एग्ज़ाम जो होगा, मेंस के एग्ज़ाम में जो भी आए हुए क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अरेस्ट। हालांकि अरेस्ट में सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा हैं और सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 60 तक का जो प्रोविज़न किया गया वो अरेस्ट से संबंधित प्रोविज़न है, लेकिन इसमें हम सारे सेक्शंस जो होंगे सारे सेक्शंस हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है, चूंकि हम क्लास में आज टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो जो ये टॉपिक है ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस में क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं समन। तो समन में भी कुछ सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस से क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं और वो कुछ ही सेक्शंस हैं। बाकी प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में लगभग पूरा ही पूछा जाता है, लेकिन मेंस में कुछ सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा वारंट। वारंट पे भी अगर हम बात करें सेक्शन 78 हो गया, सेक्शन 87 हो गया, तो ये कुछ सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस से मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर देखिए, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इस बार में मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 86। ये प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करते हैं सेक्शन 106 से लेकर सेक्शन 110। हालांकि ये प्रोविजन आगे तक दिए गए 124 तक प्रोविजन है, लेकिन ये इतना मेंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो केवल यहीं से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 127, ये भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविजन जो है वो मेंस में पूछे जाते हैं। इसके अलावा में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जब बात करते हैं सेक्शन 154 से लेकर सेक्शन 176, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक तो सेक्शन 154 पे पूछा जाता है, दूसरा अगर हम बात करें कि सेक्शन 167 जो है 167 से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा में अगर हम बात करें तो 173 जो पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट से भी क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे। इसके अलावा में ये जो टॉपिक है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। इसके बारे में अगर हम बात करें कि प्रोविजन 189 तक दिया गया है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है 177 से लेकर 183 तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में सेक्शन 190 से लेकर सेक्शन 199, ये भी इस बार में मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है 190 से लेकर 199 तक। आगे देखिए, हम बात करते हैं ये वाला जो टॉपिक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो बात करता है, ये कंप्लेंट के बारे में बात करता है कि कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन किया जाएगा और कंप्लेंट को कब कोर्ट के द्वारा डिसमिस किया जा सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में जो प्रोविजन किया गया वो 200 से लेकर 203 तक। फिर उसके बाद में सेक्शन 211 से लेकर 224 तक। स्पेशली देखिए, हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि कुछ सेक्शंस जो है वो मेंस में नहीं पूछे जाएंगे, जैसे 214 हो गया, 14 नहीं पूछा जाएगा, 215 मेंस में नहीं पूछा जाएगा, 216 मेंस में नहीं पूछा जाएगा, 217 जो है वो मेंस में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे, ये जो सेक्शंस हैं वो सारे के सारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है
यहां से इलस्ट्रेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से इलस्ट्रेशन वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह जो है उनको भी पूछा जाता है। प्रॉब्लम बना के भी क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 225 से लेकर 265। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ट्रायल से संबंधित प्रक्रिया यहां पर बताई गई है, ट्रायल से संबंधित प्रोसीजर बताया गया है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये बहुत ही ज्यादा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस दो तरीके के, तो ट्रायल वगैरह से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं कि समन ट्रायल और वारंट ट्रायल में क्या डिफरेंस है, समन और समरी ट्रायल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से, या सेशन कोर्ट का जो ट्रायल होगा और वारंट ट्रायल में क्या डिफरेंस है, तो ये कम पूछा जाता है। समन और वारंट केसेस में क्या डिफरेंस है, ये जनरली क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो डिफरेंसेस वगैरह हैं, डिफरेंसेस लिखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। आगे देखिए हम बात करते हैं 265A से लेकर H। हालांकि ये प्रोविजन किया गया है L तक, तो वो हमें सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल और केवल जो पढ़ना है वो H तक पढ़ना है। सेक्शन 300 से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी सीधे प्रोविजन पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं सेक्शन 395 से लेकर सेक्शन 402। इधर सेक्शन 374 से लेकर सेक्शन 379 ये अपील के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन करता है और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हम उतना इंपॉर्टेंस इसको नहीं दे सकते हैं जितना हमने और टॉपिक्स के बारे में आपको बताया है। तो ये हो गया। फिर इधर हम बात करते हैं 395 से लेकर 402। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं सेक्शन 436 से लेकर 439। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस बार में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 436 से लेकर 439 तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बेल के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन करता है। आगे देखिए हम बात करते हैं सेक्शन 468 से लेकर सेक्शन 473। जनरली क्या होता है कि जब हम कंप्लेंट की बात करते हैं तो कंप्लेंट के साथ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेपरेटली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये टेल लगा के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को यहां पर दे देते हैं, ठीक है। तो सेपरेटली इससे बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाए। ये किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ में अटेम्प्ट करके अटैच करके इसको दे दिया जाता है। तो यहां पर कंप्लेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो उस आधार पर यहां से क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं सेक्शन 482। ये इनहेरेंट पावर की बात करता है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है। तो इससे भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मेंस में बनता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इन टॉपिक्स को अगर हम सीरियसली फोकस कर लेते हैं तो मेंस में हम अपने पेपर को कंप्लीटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नया बैच 9 तारीख से लॉन्च हो रहा है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।